अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नवाज़ ख़ान आज एक नई मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। किसी शायर ने, जिनका नाम है शाद अजीम आबादी, ने क्या खूब कहा है। ये बज़्म मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी। ये बज़्म मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में, मीना उसी का है। आप समझ रहे होंगे इस शेर को पढ़ने के बाद कि आज हम जिंदगी की कुछ अहम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। कई सौ साल पहले एक साइंसदान, जिसको कई साइंसदानों ने उनके नजरियात को मुस्तरद कर दिया है, जिसको हम आज भी याद करते हैं, उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। डार्विन के कई नजरियात आज के जदीद साइंसदानों ने मुस्तरद कर दिया है, छोड़ दिया है, या उसको झुटला दिया है, हम कह सकते हैं। लेकिन उसने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जिंदगी से जुड़े कई अहम मालूमात छोड़े हैं। उसने एक नजरिया बताया जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं कुदरती इंतखाब का नजरिया। इसमें उसने दो अहम नुकात बताए हैं। आज हम उन दो नुकात पर रोशनी डालेंगे और उन दो नुकात को हालात हाजिरा और अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखेंगे। तो पहला जो अहम नुक्ता है जो डार्विन ने बताया है, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की जो पहला जो पॉइंट है, जो अहम पॉइंट है, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं वजूद के लिए जिद्दोजहद करना। इस नजरिए में चार्ल्स डार्विन ने बताया, जितने भी अनवा जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जो जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके दरमियान जिद्दोजहद होगी, यानी स्ट्रगल होगा, फाइट होगा, कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन करने के बाद जो अनवा डोमिनेंट होंगे, जो हावी होंगे, वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। और कई अनवा आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। जो रह गया वो आगे बढ़ेगा, अपनी नस्ल को आगे जारी रखेगा। और जो हार मानेगा, जो बच जाएंगे, वो मादूम कहलाएंगे, उनका वजूद बाकी नहीं रहेगा। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में इसने एक बहुत अहम बात बताई है। इसको हम आज की जिंदगी से जोड़कर देखेंगे कि आज इंसान स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में लगा हुआ है। इल्म के मैदान से लेकर समाज के हर हिस्से में हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को देखते हैं। इंसान एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है, कंपटीशन कर रहा है, अपने आप को साबित करने लगा है। इल्म के मैदान से लेकर तिजारत, बिजनेस से लेकर जॉब में, हर तबके में, हर हिस्से में अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि हर जगह पर इंसान एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, कंपटीशन में लगा हुआ है।
तो इससे नुकसान ये होगा कि कुछ नस्लें, कुछ अनवा यानी कुछ लोग इसमें दब जाएंगे। इंसान एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है अपनी जॉब की बुनियाद पर, अपनी माश की बुनियाद पर, माश की ताकत पर नीचा दिखा रहा है, अपनी जिस्मानी ताकत से नीचा दिखा रहा है, अपने इल्म के बलबूते पर एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है। ये ताकतें हैं इंसान के पास, जिसकी वजह से वो अपने आप को फख्र महसूस कर रहा है और दूसरों को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, कंपटीशन में लगा हुआ है। यही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को जाहिर करती है। आपको पता है कि इसमें जो ताकतें हैं वो सिर्फ इंसानी ताकतें हैं जो एक दूसरे को यानी इंसानों को ही दिखाई जा रही हैं, सुपेरियरिटी जाहिर की जा रही है, दूसरों को इंफीरियर बताया जा रहा है। डार्विन का दूसरा नजरिया क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको हम कहते हैं, इंतखाब फितरत का नजरिया जिसको हम कहते हैं, इस नजरिए में वो बताता है कि कुदरती आफात से जो भी अनवा बच जाते हैं, जो भी ताकतवर एक दूसरे से लड़ झगड़ के कंपटीशन करके जो भी अनवा बच जाते हैं और अपनी नस्ल को जारी रखते हैं, उसके बाद इंतखाब फितरत में आ जाते हैं। कुदरती आफात से कई अनवा ख़त्म हो जाते हैं। कुदरती आफात जब कुदरत की ताकत अपना रंग दिखाना शुरू करती है, तूफान आते हैं, बारिश आती है, सुनामियाँ आती हैं, ज़लज़ले आते हैं, कई वबाएं आ जाती हैं, और जो बर्दाश्त कर गए वो अपनी नस्ल को आगे जारी रखते हैं। कुदरत की जानिब से होने वाले अमल से अपने आप को बर्दाश्त के काबिल बनाने वाले जो जानदार हैं, उनकी नस्ल रह जाएगी और वो अपनी नस्ल को जारी रखेंगे। और जो ताकतवर हैं और जो कमज़ोर हैं, सभी इस कुदरती इंतखाब या इंतखाब फितरत के नज़रिए में शामिल हैं। कुदरत की ताकत के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता, ये बताना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में डार्विन का। अब जो रह गए थे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में, जो जानदार एक दूसरे को नीचा दिखाकर डोमिनेंट होकर रह गए थे, वो भी कुदरती इंतखाब में अपना शिकार होंगे। अब इसमें जो बच जाएंगे वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, मैं इन दो नजरियात को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इंसान की जो ताकत है वो कुछ भी नहीं है फितरत की ताकत के आगे, कुदरत की ताकत के आगे। कुदरत की ताकत के सामने इंसान की ताकत का क्या मजाल है। एक रास्ता है जो इंसान को अपनाना है। इंसान कुदरती आफात को नहीं रोक सकता, हाँ उससे बचने की कोशिश कर सकता है। आज हम देख रहे हैं कई आफात, बारिश हो रही है, कई लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, माश का जरिया तबाह हो रहा है, कई बीमारियों ने आ लपेटा है। पता है दोस्तों, आज हम क्या कर सकते हैं? आज हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है, वो है इंसानियत का रास्ता, जिसको हम ह्यूमैनिटी कहते हैं। अपनी ह्यूमैनिटी दिखाने का खुदाई ताला ने, फितरत ने, कुदरत ने आपको एक मौका अता किया है। जाओ, लोगों का साथ दो, उनका ताउन करो, उनके अंदर जो एहसास कमतरी है उसको दूर करो, उनसे मिलो, उनको समझाओ, उनकी मदद करो। अगर आपके पास माश है, ज्यादा दौलत है, तो गरीबों पर मदद करो, उनकी मदद करो। कोई बीमार है तो उनको समझाओ, उनके दिमाग में कई अक्सर बेशतर हम देखते हैं लोग उसको एक मजाक बना लेते हैं। इसको हमें बहुत ही सीरियसली सोचना है
कि आज ऐसे हालात आ रहे हैं कि इंसान अपनी इंसानियत को भूल चुका है। ये आपके इम्तिहान का वक्त है। अब जाएं, इम्तिहान में कामयाबी होने का एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। जाओ, एक दूसरे की मदद करो, जो सहारा देना है सहारा दो, जो इंसान दूसरे इंसान के लिए कर सकता है वो करो, ना कि डार्विन के इन दो नजरियात के मुताबिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ। जिंदगी बहुत छोटी है, इस छोटी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ जाने के बाद लोग आपको याद रखें। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये मेरी बातें कुछ असर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सुने और समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगले एक नए वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।